सभी गुरु भगवंतों को मेरी मथे वंदामी। ओम श्री सेठ गुरुए नमः। साध्वी श्री सुनीति जी महाराज की जय हो। कल के प्रश्न का उत्तर है गुरुदेव श्री मयाराम जी महाराज की मधुर आवाज। आगे का वर्णन इस प्रकार है। संयम सुमेरु चारित्र चूड़ामणि श्री मयाराम जी महाराज ने लोक कल्याणार्थ जीवन काल में लंबी लंबी पद यात्राएं की। मार्ग में आगत सभी परिसों को भी हंसते हंसते सहन किया। उन जैसा धर्म प्रभावक विरला ही होता है। बात है उस समय की जबकि संयम सुमेरु के चरण वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर, सयालकोट, गुंजारवाला और रावलपिंडी आदि क्षेत्रों में धर्म ध्यान के नव परसुन विकसित करके वापिस वर्तमान पंजाब की ओर लौट रहे थे। उस समय ये सभी क्षेत्र पंजाब प्रांत के अंतर्गत ही थे। अमृतसर या जम्मू आदि क्षेत्रों से लाहौर, सियालकोट आदि क्षेत्रों में जाना बड़ा कठिन कार्य था। उसमें भी रावलपिंडी का मार्ग विशेष दुर्गम था। दृढ़ साहस के धनी साधक साधिकाएं ही उस पथ पर गमन करते थे। रावलपिंडी जाते आते तो अनेक रात्रियां विकट वन में ही काटनी पड़ती थी। महाप्राण गुरुदेव श्री मयाराम जी महाराज रावलपिंडी से लौटते हुए बेहड़ वन से गुजर रहे थे। साथ में रावलपिंडी के 5 श्रावक थे। मार्ग में उनके पंचम शिष्य श्री मनोहर लाल जी महाराज को ऐसा भयंकर पेट दर्द उठा कि चलना दूभर हो गया। माँ मुनि ने तपस्वी श्री केसरी सिंह जी महाराज आदि संतों को आज्ञा दी कि आप 3 श्रावकों के साथ आगे जाओ। मनोहर लाल जी के साथ मैं रुकूंगा और 2 श्रावक हमारे साथ रहेंगे। से सब मुनि आज्ञा अनुसार आगे पधार गए। श्री मनोहर लाल जी महाराज को पेट दर्द के कारण बुखार भी हो गया, इसीलिए चलना स्थगित करना पड़ा। जंगल में ही एक विशाल वट वृक्ष के नीचे प्रतिलेखना करके मुनियों ने अपने आसन लगा लिए। दोनों श्रावकों ने भी अपने अपने आसन बिछाए। सूर्यास्त हुआ। सारा जंगल साएं साएं करने लगा। घनघोर वन प्रांतर में रह रहकर हिंसक जंगली जानवरों की आवाज़ें गूंज रही थी, परंतु अभय दयानंद महामुनि तो अभय के देवता थे, अतः उन्हें धरती की कोई भी ताकत भयभीत करने में समर्थ नहीं थी। प्रतिक्रमण के पश्चात अस्वस्थ मुनि विश्राम हेतु लेट गए। दोनों श्रावक भी पहर रात्रि तक सामायिक साधना करके आराम करने लगे। तीनों को नींद कब आई मालूम ही न पड़ा। संयम सुमेरु तो अपरमार्थ पूर्वक ध्यान समाधि में संलग्न थे। लगभग आधी रात के समय वट वृक्ष के आसपास फैले पत्तों में चरमराहट हुई। तत्सावधान महामुनि ने आंखें खोली तो उनकी आंखों से मसाल सी जलती 2 आंखें टकराई। समझते देर न लगी यह जंगल का राजा शेर है। शेर के रूप में मानो साक्षात मौत ही सामने खड़ी थी। उससे बचने का वहाँ कोई उपाय नहीं था। पर महामुनि तितली मात्र भी घबराए नहीं, भयभीत नहीं हुए। न साथी मुनि को जगाया न श्रावकों को उठाया। माँ मुनि से लगभग 50 गज की दूरी पर खड़ा रहकर सिंह अपलक उन्हें निहारने लगा। थोड़ी देर बाद उसने ऐसी जोरदार दहाड़ लगाई कि सारा वन प्रांतर गूंज उठा। दहाड़ सुनकर मुनि श्री मनोहर लाल जी महाराज व दोनों श्रावक उठ बैठे। श्रावकों ने अपनी अपनी लाठियां संभाली तथा शेर पर फेंकने के लिए पत्थर उठा लिए, किंतु माँ मना ने इशारा किया, प्रतिकार न करो, मेरे पास आ जाओ और नवकार मंत्र का जाप करो। सभी ने ऐसा ही किया। महामुनि की अचलता और नवकार मंत्र के जाप का ऐसा प्रभाव हुआ कि शेर जहाँ खड़ा था वहीं का वहीं बैठ गया। लगभग 4 बजे वह उठा, महामुनि की प्रदक्षिणा की और जिस दिशा से आया था उसी दिशा की ओर लौट गया। रावलपिंडी के दोनों श्रावक महाप्राण महामुनि के चरणों में धन्य धन्य कहकर नतमस्तक हो गए, पर माँ मना तो अब भी गहन ध्यान में खोए थे। रात्रि प्रतिक्रमण का समय होने पर सबने प्रतिक्रमण किया। सूर्य निकला, यात्रा शुरू हो गई। 4 कोस चलने पर एक गांव आया। तपस्वी श्री केसरी सिंह जी महाराज आदि मुनियों ने उसी गांव में रात्रि विश्राम किया था। गुरुदेव की अगवानी में मुनिजन आए।
और स भक्ति वंदन नमस्कार करके सुख साता पूछी तो रावलपिंडी के 2 श्रावकों में एक का नाम था चमन साजी। उन्होंने अर्धरात्रि में सिंह के आगमन की सारी घटना सुनाई। संयम सुमेरु की सुमेरु सी दृढ़ता के आगे सभी ने श्रद्धा से शीश झुका दिए। आज का प्रश्न है, माँ मुनि की अचलता और नवकार मंत्र के महाप्रभाव से क्या हुआ? बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। गुरुदेव श्री मयाराम जी महाराज की जय हो। आपकी अपनी श्राविका।